हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी की तरफ से मांगे गए नए रिक्रूटमेंट के बारे में। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, जिसको नॉन टेक्निकल पोस्ट कहते हैं, एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन की तरफ से यहाँ पर आपके लिए ऑनलाइन फ्रेश रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। इससे पहले एमटीएस का टायर 1 का रिजल्ट आ चुका है और अभी टायर 2 होना बाकी है। तो यहाँ पे बात करें डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम की, तो 22/3 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक लास्ट डेट और टाइम जो यहाँ पे बात करें तो 30 अप्रैल है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस का 2 मई है। फिर लास्ट डेट टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान, ऑफलाइन चालान अगर कोई करा रहा है तो 3 मई है। ये सारी आपकी डेट लिखी है। इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे कि क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन और प्रोसेस कैसे होगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि सब कुछ यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाए। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए भी आपकी 5 मई से लेकर 9 मई तक का टाइम दिया जाएगा। शेड्यूल आपका सीबीटी 1 टायर 1 का आपका जुलाई 2022 में दिया हुआ है और पेपर 2 के लिए तो भाई बाद में ही नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 7 CPC के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर पेमेंट रहने वाली है, सॉरी सैलरी रहने वाली है। और बाकी यहाँ पे बात करें हवलदार की, तो ये भी लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक 7 CPC। ओके, वैकेंसीज अभी नोटिफाइड नहीं की गई हैं, विल बी इंटीमेटेड लेटर, तो बाद में बताई जाएंगी। और अगर हवलदार की बात करें तो 3603 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसी एनेक्स्चर आपको देखने को मिल जाएगा, अपडेटेड वैकेंसीज हैं। और फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। रिजर्वेशन मिलेगी जैसे कि एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स होती हैं, ये देख सकते हैं। परमिसेबल डिसेबिलिटीज़ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट्स वालों के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ में देख सकते हैं सूटेबल कैटेगरी बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब ब्लाइंड है, ठीक है। और भाई कोई एक लेग से है, कोई आँखों से है, कोई हैंड से है, तो ये सारी मल्टीपल डिसेबिलिटी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे बात करें तो हवलदार वाले में भी देख सकते हैं, ऊपर वाले में डिसेबिलिटी का रेशो ज़्यादा है और हर तरह की डिसेबिलिटी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। लेकिन नीचे वाले में देखें तो यहाँ पर कम डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। एब्रीवेशन यूज तो आप देख सकते हैं, B का मतलब ब्लाइंड, LV का मतलब लो विजन जिसे कम दिखता है, D का मतलब डीफ होता है। ये सारी एब्रीवेशंस फॉर्म है जो आपको ऊपर दी हैं और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट की S का मतलब सिटिंग, ST का मतलब स्टैंडिंग। नेशनलिटी आप इंडिया के सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास, और अगर नेपाल भूटान से हो तो भाई वो भी चलेगा। और तिब्बत रिफ्यूज़ी हो 1900 जनवरी 1962 के पहले से तो वो भी यहाँ पे चलेगा। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो 18 से 25 साल मांग रखी है आपकी। एज भी दे रखी है 1997 से 2004 के बीच में आपका बोर्न होना चाहिए हवलदार के लिए, और 18 से 27 साल यहाँ पे एमटीएस के लिए मांगा है। उसके बाद SC ST की बात करें तो 5 साल का रिजर्वेशन रहेगा। OBC वालों के लिए 3 इयर्स का रहेगा। PWD जनरल वालों के लिए 10 साल का, PWD OBC वालों के लिए 13 साल का, और PWD SC ST वालों के लिए 15 साल का यहाँ पे रिजर्वेशन रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे 3 इयर्स का है। और भाई डिफेंस पर्सनल डिजेबल्ड हो तो 3 इयर्स का। उसके बाद SC ST से हो तो 8 ईयर का, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय से हो तो अप टू 40 ईयर्स का आपका यहाँ पे रहने वाला है। आगे बात करते हैं यहाँ पे ये विडो वगैरह का, डिवोर्सी वुमेन का तो 40 ईयर यहाँ पे दे रखी है। और डेट ऑफ बर्थ आपकी वही मानी जाएगी जो आपकी मैट्रिक के, जो आपके 10वीं की मार्कशीट में है। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। यहाँ पर अगर बात करें तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आप दावा करते हैं भाई मैं SC से हूँ, मैं ST से हूँ, या मैं एज क्लेम ले रहा हूँ, या मैं रिजर्वेशन ले रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद ये प्रोविज़न है आपका कंपनसेटरी टाइम और असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब का, ये एनेक्स्चर 1 में दिया हुआ है। और यहाँ पे आगे बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है ये आप देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा इस वेबसाइट से, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। एनेक्स्चर 3rd और 4th में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा 3rd A और 4th A में। फोटोग्राफ आपका 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए डेट ऑफ पब्लिकेशन से, मतलब 3 महीने पहले का हो, लेकिन बाद का ज़्यादा 6 महीने का नहीं चलेगा।
फ़ोटो की डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर और विड्थ इंटू मतलब 4.5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, अदरवाइज़ कभी कभी ना रोल नंबर नहीं भेजता है एसएससी। और लास्ट डेट 30 है, हमें पता है। 100 रुपये फ़ीस लगेगी भाई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपके प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये विंडो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए है, 5 से 9 मई तक आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। आगे चलिए, इनकम्प्लीट फॉर्म भरोगे तो ऑब्वियसली रोल नंबर नहीं आएगा। ये आपके रीजंस दिए हुए हैं, कौन से रीज़न में आप फॉर्म डालना चाहते हो। एसएससी एमटीएस के 2 एग्ज़ाम होते हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 जो होता है सीबीटी जो होगा, जनरल इंग्लिश 25 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका 25 का और जनरल अवेयरनेस आपकी 25 की। 100 नंबर का पेपर होगा। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 रहेगी। जो मार्क्स यहाँ पे टायर 1 में स्कोर किए जाएंगे तो भाई अलग अलग मल्टीपल शिफ्ट में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया होगा टेस्ट। उसके बाद आपका टायर 2 होगा, टेंटेटिव आंसर की भी डालेंगे और ऑब्जेक्शन लगाओगे तो 100 रुपये पर क्वेश्चन आपकी फ़ीस लगेगी। इस सब का आपको पता ही होगा। इसके बाद पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको एक शॉर्ट ऐसे लेटर लिखना होगा इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में, जो कि 8वीं यानी सूची में हमारे संविधान में लैंग्वेज दी हुई है। 50 नंबर का 25 का आएंगे, 45 मिनट मिलेगी और 60 मिनट उन लोगों के लिए जो कि भाई डिसेबल्ड है, ठीक है। पेपर 2 जो होगा ये पेन एंड पेपर मोड होगा, ये कंप्यूटर पे नहीं होगा, मतलब आपको लिखना ही पड़ेगा। और आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। ये सिलेबस है भाई आपका। सिलेबस देखिए आपका क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, नॉन वर्बल। उसके बाद आपकी यहाँ पे बात करेंगे तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश will be simple of level that the average matriculate will be in a position to answer comfortably. क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस आपको सिमिलर स्टैंडर्ड के मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आएगा। सिनोनियम, इंटोनियम आएगा, वोकैब आएगी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा और करेक्शन आएगी। ये रीजनिंग का रहेगा आपका। रीजनिंग का आप देख सकते हैं भाई, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, विजुअलाइजेशन, स्पेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में बात करें तो सारा आपका क्या आएगा, अर्थमेटिक आएगा और आपके टेबल ग्राफ भी आएंगे, मेंसुरेशन भी आएगा। तो इसको 2D 3D पूछ सकता है ये आपसे। जनरल अवेयरनेस में आपकी ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और भाई आपकी हिस्ट्री, आपके स्पोर्ट्स, आपके अवार्ड, जितना भी करंट अफेयर का रेशो रहता है वो। मैप, VH कैंडिडेट को यहाँ पर 40% जो हैं देयर विल बी नो कंपोनेंट, उनको मैप और ग्राफ वगैरह नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 का मैंने बता ही दिया है। ये आपका PET स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। वॉकिंग 1600 मीटर 15 मिनट में। साइकिलिंग यहाँ पे आपको हवलदार वाले के लिए भाई 8 किलोमीटर 30 मिनट में। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, वाह वाह। और 3 किलोमीटर 25 मिनट में, ईजी है। साइकिलिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन DGPM और CBIC। उसके बाद जो प्रेग्नेंट होगी वुमेन 12 वीक से ज़्यादा तो उसको शैल बी डिक्लेयर टेम्परेली अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये हाइट मांगी गई है आपकी, स्टैंडर्ड देख सकते हैं 157.5 है और रिलैक्सेबल के लिए आपको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है और यहाँ पर रिलैक्सेबल 2.5 सेंटीमीटर का मिलेगा। 48 kg वेट होना चाहिए भाई, ये दे रखा है इन्होंने। और PET PST भी अलग अलग स्टेट में कराए जाएंगे क्योंकि ऑल ओवर इंडिया होंगी वैकेंसीज। ये एडमिशन टू द एग्जामिनेशन है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप गाइज यहाँ पर इंटरेस्टेड तो क्या ही मतलब आपको यहाँ पर अगर अप्लाई करना है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म अब स्टार्ट हो जाएंगे। क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक चीज़ चलेगी आपकी जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ हो और 10th की मार्कशीट से मैच करता हो। उसके बाद आपका DV होगा। जब ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, PET PST या फिर आपका CBT 1 और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगा तो उसके बाद आपका DV होगा। DV में सारे आपके टेस्टिमोनियल चेक होंगे, डॉक्यूमेंट सारे आपके ओरिजिनल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका क्लेम, एज रिलैक्सेशन वाला सब कुछ यहाँ पे चेक होगा और आफ्टर दैट आपकी फाइनल लिस्ट यहाँ पे लगेगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहेगा SSC की तरफ से। मैंने बता दिया है एज लिमिट कितनी रहेगी, फ़ीस कितनी लगेगी। ये माल प्रैक्टिस दे रखा है भाई। अगर किसी ने यहाँ से मतलब पहले तो कह दिया कि भाई
मेरे पास एससी का सर्टिफिकेट है, मैं एज क्लेम ले रहा हूँ, लेकिन बाद में ये चीज़ गलत पाई गई तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द न्यू रिक्रूटमेंट थ्रू द एसएससी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा। ये एनेक्चर है जो यहाँ पर फिजिकल लिमिटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको डालना होगा, ये कंप्लीट फिल करना होगा। और ये अंडरटेकिंग फॉर्म है आपका, और ये है भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्या क्या आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में डालना होगा। सबसे पहले जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसको आने वाले 2 या 2.5 साल तक, जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट नहीं होती, उसको एक्टिव रखिएगा। जो भी आएगा उसी पे आएगा। आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड होना चाहिए, और आपका आधार नंबर या वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी चीज़, 10th की मार्कशीट। और आप इस लिंक पे जाके रजिस्टर्ड नाउ पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक डिटेल डालनी होगी, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद डिक्लेरेशन आपको देना होगा। तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, और फिर आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको वो ईमेल आईडी और आपको वो फ़ोन नंबर याद रहना चाहिए। अब मैं बता देती हूँ कैसे डालना होगा। देखो, आधार कार्ड है, यस करिएगा, आधार का नंबर डालिएगा, वेरीफाई कराइएगा, टाइप ऑफ आईडी को क्या आईडी लगा रहे हो, ठीक है। वोटर आईडी है तो नंबर चढ़ा दीजिएगा, आईडी का नंबर, नेम लिखिएगा, क्या नाम है आपका, वेरीफाई करिएगा नेम को, क्या आपने नेम चेंज कराया था, अगर नेम चेंज कराया था तो नया नेम लिखिएगा, फादर नेम, फिर फादर के नेम को वेरीफाई कराना, मदर का नेम वेरीफाई कराना है। उसके बाद आगे बढ़े तो डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, वेरीफाई करानी होगी, मैट्रिक जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो लगानी होगी, फिर उसमें डालना होगा किस बोर्ड से आपने 10th की है, उसको वेरीफाई कराना है, उसका रोल नंबर डालना होगा, वेरीफाई रोल नंबर कराना होगा, ये रो पासिंग लिखना है, और फिर वेरीफाई कराना होगा ये रो पासिंग को, अपना जेंडर बताना है, अपने जेंडर को वेरीफाई करना है, फिर आपने क्या एडिशनल एजुकेशन आपकी क्या है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन की है तो भाई डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए, ईमेल आईडी डालिए, फिर उसको वेरीफाई कीजिए, और फिर कीजिए यहाँ पे नेक्स्ट। कैटेगरी बतानी है कौन सी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, जो भी है वेरीफाई कराइएगा, क्योंकि आपका जो भी है वही लगेगा यहाँ पे। और नेशनलिटी कहाँ की है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चेहरे पर या फिर पूरी बॉडी में कहीं पे भी, और मोल ऑन राइट चिक, मतलब कहीं पे भी आपका अगर निशान है, चेहरे पे ही मांगते मोस्टली, ठीक है। डिजेबल्ड हो तो वो लिखिए, फिर आपकी टाइप बतानी है डिजेबिलिटी की, क्या टाइप है आप, वीएच हो, एचएच हो, ओएच हो या अदर्स हो, और आपके सर्टिफिकेट का नंबर चढ़ेगा भाई। परमानेंट एड्रेस आपका, स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद प्रेजेंट कहाँ पे रह रहे हो अभी, स्टेट या यूटी में रह रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड बताइएगा वहाँ पे, और कॉन्टैक्ट डालना है आपका नेशनल का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये डिक्लेरेशन देना है, आई एग्री करना है, और फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट कर देने के बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा जमा, ठीक है। सब कुछ फीस वगैरह कटेगी, 100 रुपये लगेंगे। बाकी यहाँ पर सारा एसएससी ने खुद दिया हुआ है, सारा फॉर्म अच्छे से समझ लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, और लाइक भी कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।